हेलो दोस्तों, आज हम यस बैंक की बात करने वाले हैं। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। यस बैंक में एक बार तेजी बनती है, उसके बाद फिर से एक गिरावट आ जाती है। यस बैंक को लेकर के बुरी खबर भी आई है। उसके अलावा यस बैंक में अब हमें कैसा एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, ये अपने 14 के सपोर्ट पर आ गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, 13 के सपोर्ट पर काफ़ी दिन तक इसने ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद इसने एक अच्छा उछाल दिखाया था और ये 15 रुपीज़ भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन फिर से इसमें गिरावट का माहौल बन चुका है। क्या है वो बुरी खबर, उसका इस स्टॉक पर कैसा इंपैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और आगे हमारी यस बैंक को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हम इसके कारोबार को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज ये स्टॉक सुबह मॉर्निंग में 14 रुपीज़ 15 पैसे पर ओपन होता है। उसके बाद ये 14 रुपीज़ 30 का हाई बनाता है, 14 रुपीज़ का लो बना करके इसी पर अपनी क्लोजिंग देता है। इसमें फिर से हमें लाल निशान में ही कारोबार देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसकी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें लगभग 45% की डिलीवरी उठाई गई है। लगभग इसमें आज 8 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से 3.5 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि लगभग 45% की इसमें डिलीवरी उठाई गई है। बुरी खबरें आ रही हैं, हर तरफ से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त पीछे से खरीदारी भी हो रही है। और जो बुरी खबर क्या है वो भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बड़ी आज कुछ ब्लॉक डील्स हुई हैं उनके बारे में। ये 2 बजे का मेरे पास में डेटा है, अब इसमें देख सकते हैं लगभग 2:05 पर 29 लाख शेयर्स की बाइंग करी गई है। और उसके बाद में आप देखेंगे इसी तरह से 16 लाख शेयर्स की भी 2:04 पर बाइंग करी गई है। ऐसे ही आप और भी ब्लॉक डील्स देख सकते हैं। इसमें 12 लाख से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग करी गई है 2:15 बजे के आसपास। इसी तरह से कई एक ऐसी काफ़ी सारी डील्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। कुछ बड़ी डील्स हैं जिनको मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद 16 लाख शेयर्स की फिर से बाइंग देखी गई थी 2:04 पर। उसके बाद 13 लाख से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग देखी गई है 2:05 पर। 11 लाख शेयर्स की भी बाइंग देखी गई है 2 बजे के आसपास। 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग देखी गई है 2:05 पर। 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग देखी गई है एक बार फिर से 2 बजे के आसपास। इस तरह से स्टॉक के अंदर जबरदस्त बाइंग चल रही है। अब हम पहले देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ बुरी खबरें जो आई हैं यस बैंक को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यस बैंक में एक एंकर इन्वेस्टर है जिसका नाम है बेटरी इंडिया। यस बैंक में इन्होंने अपने 2% से ज़्यादा की स्टेक को बेच दिया है। इस बिक्री के बाद में बैंक कंपनी की हिस्सेदारी 3.32% की रह गई है। कंपनी ने यस बैंक में लगभग 2250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। इसके बदले में उसे लगभग 7.5% के शेयर अलॉट किए गए थे। अगर हम बात करें ये कंपनी की, तो ये बेटरी इंडिया होल्डिंग है। इन्होंने पहले भी कुछ दिन पहले भी अपनी थोड़ी सी कट करी थी स्टेक यस बैंक से। इन्होंने 7 जून से 11 जून के बीच में कई चरणों में लगभग 52 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, जो कि इक्विटी का लगभग 2.08% है। इस सेल के बाद यस बैंक में जो बैटरी है उसकी होल्डिंग सिर्फ 3.32% की रह गई है। तो इतनी ज़्यादा स्टेक बेचना एक इस स्टॉक पर, इस बैंक पर काफ़ी बड़ा दबाव भी डालता है। यस बैंक ने पिछले साल जुलाई में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में एक दिन पहले ही एंकर इन्वेस्टर से 4098 करोड़ रुपए जुटाए थे। कितनी थी हिस्सेदारी मैं आपको टोटल बता देता हूं इनकी थोड़ी सी। बैटरी होल्डिंग का जो ओनरशिप है वो टेल्डन पार्क के पास में है। यह यस बैंक की सबसे बड़ी एंकर इन्वेस्टर थी। कंपनी ने यस बैंक में लगभग, जैसा मैंने आपको बताया कि 2250 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे थे, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें से अपनी होल्डिंग बेच दी है। यस बैंक जल्दी 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी तैयारी में है, जिसमें उन्होंने बताया भी था कि वो डेप्ट सिक्योरिटी के जरिए ये पैसा जुटाएंगे। अब हम आपको दूसरी एक खबर बता देते हैं। वोडाफोन को एजीआर की लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रकम चुकानी थी, जिसमें से जून तक का उन्हें टाइम मिला था और उन्होंने कहा भी था हम जून में कुछ फंड वगैरह रेस करेंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। और इसमें पैसा कई एक बैंक्स का फंसा हुआ है। अगर हम उन बैंक्स की बात करें जिन जिनका इसमें पैसा फंसा हुआ है, तो उन बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आता है, ICICI बैंक भी आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, इंडसइंड बैंक आता है, उसके अलावा यस बैंक का भी नाम आता है। यस बैंक का लगभग इसमें 2.7% के करीब का पैसा फंसा हुआ है। लगभग हम कह सकते हैं 7 करोड़ के आसपास का पैसा फंसा हुआ है। तो यस बैंक के लिए काफ़ी दबाव वाली खबरें हैं। अगर
किसी ना किसी तरह वोडाफोन ये पैसा जमा नहीं कर पाता है तो उसका प्रभाव यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक वगैरह पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यस बैंक पर बहुत ही ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यस बैंक के लिए ये कुछ बुरी खबरें थी। अब हम दूसरे पहलू पर आ जाते हैं। यस बैंक को लेकर के जो थोड़ा पॉजिटिविटी है उसके पहले हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट आपको दिखा देते हैं। यस बैंक के जो टेक्निकल चार्ट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग यस बैंक में भी थोड़ी सी और हमें गिरावट दिख सकती है। एक इसमें हमें लंबी सी ग्रीन कैंडल दिखी थी जब इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई थी, लेकिन फिर से वो कैंडल इनकी रेड में बदल चुकी है और ये एक अपने 13.85 के सपोर्ट पर है। अगर ये 13.85 का सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें थोड़ी सी हमें और भी ज्यादा नीचे के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन इसमें उम्मीद लग रही है 13.85 के बाद इसमें एक उछाल फिर से दिखाई देगा और ये फिर से हरे निशान में कारोबार कर सकता है आने वाले टाइम में। इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं। ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि अगर वोडाफोन पैसा नहीं जमा कर पाया या फिर बैटरी ने अपने स्टेक घटाए हैं तो हो सकता है और भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या बैटरी फिर से भी अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें और भी आ रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि DHFL से फ्रॉड हुआ है और वो पैसा डूब गया है, आने वाले टाइम में ऐसा ना हो उसके लिए कई एक बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। देश की जो 2 मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इस सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ पहल कर रही हैं। ये पहला मौका होगा जब क्रेडिट एजेंसियों के लिए इस तरह की संस्था बनाई जाएगी। केयर एंड एक्यूट ने कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए एक यूनिट की स्थापना की है। ये पहला मौका होगा जब देश में इस तरह की बॉडी बनेगी जैसा मैंने आपको बताया है। और इंडियन रेटिंग्स ICRA भी प्रस्तावित बॉडी में शामिल होने पर विचार कर रही हैं। इसके साथ ही यस बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स डिपॉजिट के लिए 1 साल के लिए जो थे पहले ज्यादा थे उसको थोड़ा सा कम किया है, जिससे कि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो पाए, क्योंकि इन्होंने कस्टमर्स को लुभाने के लिए काफी अच्छे FD रेट पे पहले भी ऑफर लाए थे। अभी भी इनके रेट्स अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसमें कमी करी है। जैसे कि अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में RBL बैंक 6.1%, 6.10% का इंटरेस्ट दे रहा है, इंडसइंड बैंक 6% का, यस बैंक भी 6% का, उसके अलावा DCB बैंक 5.80% का, बंधन बैंक 5.50% का। इसके अलावा अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 5.30% का, DBS बैंक 4.25% का, डॉशे बैंक 3.85% का, HSBC 3.10% का एंड सिटी बैंक 2.75% का। और हाँ, मैंने आपको जैसा पहले बताया था, यस बैंक सिटी बैंक को रिटेल बिजनेस को लेने की तरफ इंटरेस्टेड दिख रहा है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो यस बैंक के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होगी, लेकिन इस पर अभी विचार ही चल रहा है। इसमें आगे क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा थोड़ा सा। यस बैंक में आने वाले टाइम में हमें अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो भी खबरें चल रही हैं, जो NPA को लेकर के चल रही हैं खबरें, जो पैसा डूबा हुआ है इनका, वो सब पहले का डेटा है, मैंने आपको ये चीजें पहले बताई हैं। यस बैंक उन सबसे आगे बढ़ करके काम करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, अपने टाई अप्स भी कर रहा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इन्होंने कई एक बड़े कदम भी उठाए हैं और अपने टारगेट्स वगैरह जो रख रहे हैं छोटे छोटे उन्हें अचीव भी कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अपने डिपॉजिट्स इंक्रीज करने का टारगेट रखा था, उसे अचीव भी किया था। उसी तरह से ये आगे भी अपने टारगेट रख रहे हैं कि इन्हें अपनी लोन बुक को 3 साल में, रिटेल लोन बुक को डबल से ट्रिपल करना है, और ये उस तरफ कदम भी बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, करके भी दिखाएंगे। एज अ बिजनेस अगर हम बात करें तो यस बैंक का परफॉर्मेंस सुधर रहा है। NPA की रिकवरी के लिए भी तरह तरह से कोशिशें जारी हैं कि उनके NPA की रिकवरी हो पाए। यस बैंक आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। इस चीज को आपको समझना होगा। यस बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन आप यस बैंक में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करके चल सकते हैं। अगर आप 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उसमें एक यस बैंक भी होना चाहिए, लेकिन आपको पूरी पूंजी इसमें नहीं फंसानी चाहिए। मैंने आपको बार बार इस चीज को समझाया है। आप अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें 10,000 रुपए के शेयर यस बैंक के भी खरीद के रख सकते हैं। आपको इस तरह से यस बैंक को ट्रेड करना होगा कि आपके पास खोने के लिए 14 रुपीज है, लेकिन अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इसका NPA रिकवर होता है, इसका पैसा फंसा हुआ निकलता है, तो यस बैंक एक अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है। आपको इस तरह से ट्रेड करना है। मैं आपको फैक्ट के साथ में चीज बता रहा हूं, अंधेरे में तीर नहीं चलाने को कह रहा हूं कि बस आप खरीद के बैठ जाइए। एक आप अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करिए, उसमें यस बैंक को रखिए। यस बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा जब इसके Q1, Q2, Q3 वगैरह के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जब 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे उसके बाद इसमें हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। जिस तरह से बैंक ग्रो करेगा उस तरह से इसका परफॉर्मेंस सुधरेगा। एक दिन में ये रॉकेट नहीं बनेगा। आपको यस बैंक में बस ये सोच के निवेश करना है कि आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, आप तभी करिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक
करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।